टू इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इफ़ एंड इफ़ ओनली प्रोबेबिलिटी बी गिवन ए बराबर किसके होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के, और प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी बराबर किसके होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के। यानी कि दोनों एक चीज़ दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे। ठीक है, अब इसके मल्टीप्लिकेटिव रूल्स हैं वो हमें पढ़ने हैं नेक्स्ट पेज पे। फर्स्ट रूल आपके पास है कि आपके पास जो एक्सपेरिमेंट है प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी का कैन बोथ अकर देन प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी बी गिवन ए पे। ठीक है, अगर दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं और प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन ए और बी जो है वो दोनों अकर होंगे, तो जो कॉमन पार्ट होगा वो कैसे आएगा, जब आप प्रोबेबिलिटी ए को मल्टीप्लाई करवा देंगे बी गिवन ए से। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस रूल को लेते हुए हम आगे चलेंगे। 2.36 में हम इसका न्यूमेरिकल है, इसमें देखेंगे एक बॉक्स है जिसमें 20 फ्यूजेस जो हैं वो क्या हैं, 20 फ्यूजेस हैं जिसमें से 5 जो हैं वो डिफेक्टिव हैं। ठीक है, अब 2 सिलेक्ट किए गए रैंडमली इन सक्सेशन। सक्सेशन मीन्स एक के बाद एक जो है वो सिलेक्ट किए गए विदाउट रिप्लेसिंग द फर्स्ट। यानी कि जब एक सिलेक्ट कर लिया गया और उसके बाद दूसरा सिलेक्ट किया गया तो उसको वापस जो है वो पुट बैक नहीं किया गया इन द बॉक्स। ठीक है, अब आप प्रोबेबिलिटी मालूम करें कि दोनों फ्यूजेस हैं वो क्या होंगे, वो डिफेक्टिव निकलेंगे। ठीक है, तो अगर ए इवेंट है फर्स्ट फ्यूज़ के लिए कि वो डिफेक्टिव हो, तो बी इवेंट है किसके लिए, सेकंड फ्यूज़ के लिए कि वो डिफेक्टिव है। ये सब हमें सपोज करना है। ठीक है, और हम इंटरप्रेट कर रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी को कि इवेंट ए अकर होगा और इवेंट बी जो है वो आफ्टर ए के अकर होगा। ठीक है, यानी जब इवेंट ए अकर हो गया तो फिर इवेंट बी अकर हुआ। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट रिमूविंग अ डिफेक्टिव फ्यूज़ इज़ 1/4। ठीक है, यानी कि रिमूविंग मतलब आप जो ड्रॉ कर रहे हैं, निकाल रहे हैं उसमें से बॉक्स में से, वो 1/4 है। ये 1/4 कहाँ से आया, जब आप 5 डिवाइडेड बाई 20 करेंगे, 5 डिफेक्टिव डिवाइडेड बाई 20 फ्यूजेस, तो 1/4 आ जाएगा। दैन द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सेकंड फ्यूज़ क्या होगी, वो 4/19 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि एक 5 में से एक डिफेक्टिव तो आप यहाँ दे चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आपके पास 4 और यहाँ बचेगा आपके पास 20, 4/19। ठीक है, 4/19। तो अब आपने क्या किया, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी के लिए द प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को आपने मल्टीप्लाई करवा दिया प्रोबेबिलिटी बी गिवन ए से। ठीक है, यानी कि आपने बी गिवन ए से इसको मल्टीप्लाई करवा दिया, आपके पास 1/19 आ गया। अब आपके पास क्या है 2.37, इसमें क्या है कि एक बैग है, एक बैग में 4 वाइट बॉल्स हैं, 3 ब्लैक बॉल्स हैं, और एक सेकंड बैग है उसके अंदर कितनी बॉल्स हैं, 3 वाइट बॉल्स हैं और 5 ब्लैक बॉल्स हैं। इट मीन्स दैट यू हैव 2 बैग्स। 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग एंड प्लेस्ड अनसीन इन द सेकंड बैग। एक बॉल को निकाला गया पहले बैग में से और उसको देखा नहीं गया कि उसका कलर क्या है, और उसको सेकंड बैग में आपने पुट कर दिया। अब आप बताएं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि बॉल जो ड्रॉ की जाएगी फ्रॉम द सेकंड बैग इज़ ब्लैक। प्रोबेबिलिटी ये बतानी है कि सेकंड बैग में से जो बॉल आएगी वो क्या होगी, वो आपके पास क्या हो जाएगी, वो ब्लैक बॉल आएगी। ठीक है, तो इट इज़ टोटली द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और द मल्टीप्लिकेटिव रूल, एक में से निकाली जाएगी दूसरे में रखी जाएगी। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं हम इसको मल्टीप्लिकेटिव रूल से जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, और हम इसे ट्री डायग्राम से भी सॉल्व कर सकते हैं जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसके लिए पहले हम अगर ट्री डायग्राम देखें तो इट मस्ट बी ईजियर फॉर अस। अब आपके पास क्या है, बैग 1 है, 4 वाइट बॉल्स एंड 3 ब्लैक बॉल्स। ठीक है, तो इसमें से आपने जब ड्रॉ किया है एक ब्लैक बॉल को, क्योंकि जो एक बॉल तो आपको एक ही ड्रॉ करनी है, लेकिन आपको नहीं पता कि वो बॉल वाइट निकली या फिर ब्लैक निकली। तो फॉर एग्जांपल अगर वो बॉल जो अनसीन बॉल है वो ब्लैक थी, तो वो जब सेकंड बैग के अंदर गई तो यहाँ पर कितनी बॉल्स हो गई, 3 वाइट एंड 6 ब्लैक। ठीक है, जो कि पहले क्या थी, पहले थी आपके पास इन टोटल आपके पास थी 3 वाइट एंड 5 ब्लैक बॉल्स। ठीक है, तो जब ये वाली एक ब्लैक बॉल यहाँ गई तो ये 6 ब्लैक बॉल्स बन गई। क्या प्रोबेबिलिटी है इस बैग में से ब्लैक बॉल निकालने की। ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपके पास 3 ब्लैक बॉल्स थी और टोटल बॉल्स कितनी थी, 4 + 3 7, तो 3/7 की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, इसके बाद जब आपने बैग 2 में से प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो ब्लैक बॉल होगी, तो वो क्या होगा,
आपने ब्लैक बॉल निकाली, इसमें से जब निकालेंगे तो 6/9 आ जाएगा, 6 + 3 9 और 6 ब्लैक बॉल्स हैं तो 6/9 आ गया। प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, क्या प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी के प्रोबेबिलिटी बी इंटरसेक्शन बी के फर्स्ट बैग में से भी ब्लैक बॉल निकलेगी और सेकंड बैग में से भी ब्लैक बॉल निकलेगी, B1 B2, ठीक है। तो 3/7 को मल्टीप्लाई करवा दिया 6/9 से, ठीक है। एक ये आउटपुट हो गया। दूसरा आउटपुट ये है कि जब फर्स्ट ब्लैक बॉल निकाली गई फर्स्ट बैग में से और सेकंड बैग में डाली गई तो वो क्या निकल आई, वाइट बॉल निकल आई। वाइट बॉल निकलेगी तो 3/9 आ जाएगी प्रोबेबिलिटी। 3 वाइट बॉल्स थी डिवाइडेड बाय 9, 3 + 6 9। B1 इंटरसेक्शन W2 हमने किसके लिए लिया है, वाइट बॉल फ्रॉम द सेकंड बैग। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 3/9 और 3/7 को दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। सिमिलरली अगर जो फर्स्ट बॉल हमने ड्रॉ की थी अनसीन बॉल वो वाइट बॉल थी तो यहाँ पर 4 वाइट बॉल्स हो जाएंगी और 5 ब्लैक बॉल्स हो जाएंगी सेकंड बैग में, क्योंकि ओरिजिनली यहाँ पर 3 वाइट बॉल्स थी और 5 ब्लैक बॉल्स थी। तो जब एक वाइट बॉल यहाँ पर आती है तो ये कितने हो जाएंगे, 4 वाइट एंड 5 ब्लैक। तो आउट ऑफ 4 एंड इन टोटल 7, 4/7 की प्रोबेबिलिटी है ऑफ ड्रॉइंग अ वाइट बॉल फ्रॉम द फर्स्ट बैग एंड फॉर ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल फ्रॉम द सेकंड बैग इज 6/9, ठीक है। ये क्या बन जाएगी आपके पास प्रोबेबिलिटी, आपके पास बनेगी 5/9 की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बनेगी, ठीक है, बिकॉज 5 ब्लैक बॉल्स हैं। प्रोबेबिलिटी W1 इंटरसेक्शन B2, ठीक है, वाइट बॉल फ्रॉम द फर्स्ट बैग एंड B2 मीन्स ब्लैक बॉल फ्रॉम द सेकंड बैग। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 4 और 6/9 को, तो हमें 4/9 4/7 और 5/9 को, तो हमें पता चल जाएगा। अब लास्ट ये कॉन्सेप्ट बन सकता है कि अगर वाइट बॉल फर्स्ट बैग में से ड्रॉ की गई और वाइट बॉल ही निकले सेकंड बैग में से तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो गई, 4 वाइट डिवाइड बाय टोटल इन 9, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ट्री डायग्राम तो कंप्लीट हो गई। अब इसे न्यूमेरिकली जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमें जो प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है वो ये है कि जो बॉल ड्रॉ की जाएगी सेकंड बैग में से वो ब्लैक बॉल होगी, ठीक है। तो B1 इंटरसेक्शन B2 मालूम करना है आपको और वाइट W1 इंटरसेक्शन B2 मालूम करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर फर्स्ट बैग में से अनसीन बॉल जो थी वो ब्लैक थी तो सेकंड बॉल तो ब्लैक ही आनी चाहिए, क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है वो किस चीज़ की मालूम करनी है, ब्लैक बॉल की। और का मतलब है यूनियन, यानी कि और क्या हो सकता है, इसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि जो फर्स्ट बैग में से बॉल ड्रॉ की गई वो क्या थी, वो वाइट बॉल थी और उसको जो सेकंड बैग को ड्रॉ करनी हो तो आनी ब्लैक बॉल चाहिए, तो वो B2 हो गया। इसके लिए हमने लिखा प्रोबेबिलिटी B1 इंटरसेक्शन B2 प्लस यूनियन, और की जगह यूनियन आता है, यूनियन की जगह प्लस आता है। एडिटिव रूल्स में से आप चाहें तो ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। W1 इंटरसेक्शन B2, ठीक है, B1 इंटरसेक्शन B2 की जगह हम रूल लगाएंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास। और जब W1 इंटरसेक्शन B2 की जगह रूल लगाएंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 बराबर किसके है, यानी कि फर्स्ट बॉल जो है वो फर्स्ट बैग में से निकले, वो कितनी प्रोबेबिलिटी है आपके पास, 3/7 की प्रोबेबिलिटी है, यानी कि 3 ब्लैक बॉल्स थी और टोटल 7 बॉल्स थी। B2 गिवन B1 जब हम निकालेंगे 6/9 की, ये हम यहाँ से पुट कर सकते हैं फ्रॉम योर ट्री डायग्राम, तो हम यहाँ से पुट कर सकते हैं 6/9 B2 की प्रोबेबिलिटी। सिमिलरली आपके पास 4/7 है फॉर द फर्स्ट वाइट बॉल, ठीक है, ये तो पता ही है आपको, फर्स्ट बैग में 4 वाइट बॉल्स थी और टोटल डिवाइड बाय 7 हो जाएंगी। तो B2 गिवन W1 क्या बनेगी, ठीक है, यानी कि ब्लैक बॉल गिवन वाइट 1, ठीक है। तो ये भी हम यहाँ निकाल चुके हैं, 5/9 की प्रोबेबिलिटी बन रही है ये, ठीक है, यहाँ पर हमने निकाली है 5/9, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ निकाली है वैसे हम यहाँ पर भी इसको पुट करके क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करवा देंगे। नेक्स्ट आपके पास कॉन्सेप्ट है 2 इवेंट्स A एंड B आर इंडिपेंडेंट इफ़ एंड ओनली इफ़। इंडिपेंडेंट इवेंट्स में ये होगा कि इंटरसेक्शन पार्ट किसके बराबर होगा, दोनों के मल्टीप्लिकेटिव रूल के लिए, और जो डिपेंडेंट इवेंट्स होंगे उसमें किसके बराबर होगा, इस रूल के बराबर होगा जो हमने फर्स्ट मल्टीप्लिकेटिव रूल पढ़ा है। सेकंड मल्टीप्लिकेटिव रूल किसके लिए, इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए, कि हम दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। अब एक स्मॉल टाउन है जिसमें फायर इंजन है और एक एम्बुलेंस अवेलेबल है फॉर इमरजेंसीज़ के लिए। प्रोबेबिलिटी बताइए कि अवेलेबल होगा फायर इंजन जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी, वो कितनी है, 98%।
और एम्बुलेंस इज़ अवेलेबल व्हेन कॉल्ड इज़ 0.92%। फायर इंजन की प्रोबेबिलिटी है 98%। 92% चांसेस हैं कि एम्बुलेंस अवेलेबल होगी ऑन टाइम। इन अ इवेंट एन इंजरी एंड अ बर्निंग फ्रॉम बिल्डिंग, ठीक है, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे दोनों, एम्बुलेंस भी और आपके पास फायर इंजन भी जो है वो अवेलेबल होंगे, ठीक है, एक साथ। प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन भी आपको निकालनी है, दोनों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगी। हमें हालांकि मालूम है कि इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है। इट मीन्स दैट इट इज़ एन इंडिपेंडेंट इवेंट। सिमिलरली सेकेंड